धार्मिक आयोजन, कथा, भजन, प्रवचन देखने के लिए सब्सक्राइब करें BS मीडिया। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आइए भागवत जी के प्रथम श्लोक से हम सभी भागवत जी का शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ में व्यास जी महाराज सबसे पहले प्रभु का गुणगान गाते हैं, प्रभु के बारे में बताते हैं कि ये कौन है, ये किनकी कथा है, इनका नाम क्या है, इनका काम क्या है, इनका धाम क्या है। सच्चिदानंद रूपाय, प्रभु सत्य चित और आनंद से बने हैं। और भागवत जी के तो प्रारंभ में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। ये कहें कि सत्य स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। भागवत जी में सत्य के अलावा और कुछ नहीं है। जब भगवान इस धराधाम पर आए तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ मिलकर के स्तुति की, सत्य व्रतम सत्य परम च सत्य सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान सत्य है। सत्य कौन कहलाता है? जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। ये दुनिया सत्य नहीं है, हम सत्य नहीं है, आप सत्य नहीं है। सत्य कौन है? परम पिता परमात्मा। क्योंकि एक यही है जो अंत में शेष रहने वाले हैं। ये माया की बनाई हुई दुनिया है महाराज, एक दिन सब विलुप्त हो जाएगा। अंत में यदि कुछ शेष रहेगा तो वो परम पिता परमात्मा है। क्योंकि प्रभु कभी नष्ट नहीं होते, वो सत्य है और सत्य कभी मरता नहीं है। मात्र प्रभु सत्य है, प्रभु की लीला सत्य है, प्रभु की कथा सत्य है। चित्त का मतलब होता है प्रकाश। हम आप सभी के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना बन जाएं, हम कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना बन जाएं, लेकिन प्यारे भक्तों, हर किसी के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार अभी भी पड़ा हुआ है। हम सभी जीव, हम तुच्छ प्राणी हैं भगवान के समक्ष। हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, परमात्मा उस अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे हृदय से हटा करके हमारे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करते हैं। यही प्रभु का कार्य है। प्रभु प्रकाश है। ये सांसारिक रोशनी आपके पांडाल को, आपके क्षेत्र को, आपके घर को प्रकाश दे सकती है, लेकिन ये सांसारिक रोशनी आपके हृदय को प्रकाश नहीं दे सकती, आपके हृदय के अंधकार को दूर नहीं कर सकती। अगर हृदय के अंधकार को दूर करना है तो श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि भगवान चित्त है, भगवान ही प्रकाश है। तीसरा शब्द आनंद। आनंद की क्या परिभाषा बताई जाए? आनंद बताने वाला शब्द नहीं, आनंद तो अनुभव करने वाला है। आनंद को हम अपनी वाणी से प्रकट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। आनंद को आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। आनंद अनुभव करने की चीज है। और आनंद इस संसार में मिलता कहाँ है? लोग बाग बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के आनंद ढूंढते हैं, बड़े बड़े आलीशान बंगले बना करके आनंद ढूंढते हैं। प्यारे भक्तों, आनंद ना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में है, ना बड़े बड़े बंगलों में है, ना डेवलप के गद्दों पर है। आनंद तो अगर कहीं है तो वो परम पिता परमात्मा के चरणों में।
भगवान के मंदिर में आनंद है, भगवान की कथाओं में आनंद है, इस संसार में और कहीं आनंद नहीं। आप लोग डबलब के गद्दों पर बैठ करके खूब आराम से बैठो और बोलो वाह महाराज आनंद आ गया, तो वो आनंद नहीं है। अच्छा, कई लोग कथा में ये भी कहते हैं आज की कथा में मजा आ गया। भगवान की कथा में मजा नहीं, भगवान की कथा में तो आनंद आता है, क्योंकि मजा जहां है वहां बाद में सजा है महाराज, और कथा में थोड़ी ना कोई सजा मिलती है। भगवान की कथा में तो आनंद है। कथा में आकर के आनंद की अनुभूति करोगे तभी उस परमानंद को प्राप्त कर पाओगे। भगवान के मंदिर, भगवान के यज्ञ, भगवान की कथाओं में आनंद है और इस संसार में कहीं आनंद नहीं। अरे जिनका नाम ही स्वयं आनंद हो तो उनकी शरण में तो आनंद ही मिलेगा। भगवान के अनेकों नाम हैं और उन नामों में से प्रभु का एक नाम है आनंद। तो जिनका नाम ही आनंद है उनकी शरण में तो हमें आनंद ही प्राप्त होगा। ऐसे परमानंद की कथा हमें 7 दिन तक सुननी है। व्यास जी महाराज भगवान के नाम का गुणगान गाते हैं, भगवान की महिमा बताते हैं। उसके बाद कहा इनका नाम तो सच्चिदानंद हो गया, अब इनका काम क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं। 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और इन तीनों प्रकार के तापों को प्रभु नष्ट करने वाले हैं, इसीलिए इनका नाम सच्चिदानंद है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे कृष्ण के चरणों में हम आप सभी प्रणाम करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, जिस प्रकार से आपने सुदामा जी की लाज रखी, सुदामा के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, जिस प्रकार से आपने एक गज पर अपनी कृपा बरसाई, जिस प्रकार से आपने राजा बलि के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, उसी प्रकार हम भक्तों के ऊपर भी अपनी कृपा बरसाना, हमारी भी लाज रखना। ये कथा कोई मामूली कथा नहीं है, और कथा सुनने का फल तभी मिलेगा जब आप परमात्मा के होकर के कथा को सुनेंगे। इस समय हम आपके कोई नहीं है महाराज। 7 दिन तक हमारा आपका सिर्फ एक श्रोता और वक्ता का संबंध है बस, क्योंकि अगर आप संबंधों में जुड़े तो फिर भगवान की कथा आपको समझ में नहीं आएगी। भगवान की कथा तो संबंधों से दूर होकर के, इन सबसे विरक्त होकर के, मुक्त होकर के समझी जा सकती है।